Massive public rally at Maibang. Against implementation of Panchayati Raj features in 6th Schedule area Dima Hasao, the 6th Schedule Protection Committee organized a massive public rally at Maibang on Monday. Thousands of people from every walk of life came to the street of Maibang in response to the call of 6th Schedule Protection Committee. They were shouting slogans against implementation of Panchayati Raj features in 6th Schedule area Dima Hasao. Later, they have submitted a memorandum to the Chief Minister of Assam with the 3 points Charter of Demand. Daniel Langthasa of 6th Schedule Protection Committee informed the media that thousands of people came out at Maibang to protest against the implementation of Panchayati Raj features in 6th Schedule area Dima Hasao. थैंक यू। आज 27 मई 2024 को माईबंग में 6 शेड्यूल प्रोटेक्शन कमेटी के तरफ से हम लोग ने एक पब्लिक रैली किया और ये एक मेमोरेंडम सबमिट किया। हजार लोग निकला है क्योंकि यहाँ जो अभी पंचायती राज सिस्टम का फीचर जो डाल दिया है इलीगली अनकॉन्स्टिट्यूशनली डिमा हासाओ डिस्ट्रिक्ट में जो एक 6 शेड्यूल एरिया है उसको विरोध में प्रोटेस्ट में हम लोग ने निकला है और ये मेमोरेंडम हम लोग सबमिट करा है टू द ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ऑफ असम। तो ये जो मेमोरेंडम में हम लोग का जो डिमांड है 3 मेन डिमांड है। एक नंबर हो गया ये विड्रॉवल ऑफ जो ऑर्डर 2019 में निकला था थ्रू PD DRDA डिमा हासाओ का। तो ये ऑर्डर 2019 25 सितंबर में इसका थ्रू से पंचायती राज का जो एक सिस्टम है जो एक फीचर है गांव पंचायत डेवलपमेंट प्लान बोल के वो डिमा हासाओ में घुसा दिया जो एक अनकॉन्स्टिट्यूशनल एक्ट है क्योंकि पंचायती राज अंडर आर्टिकल 243M 6 शेड्यूल एरिया में लागू नहीं हो सकता है। तो पंचायती राज का कोई भी फीचर यहाँ में लागू नहीं कर सकता है, लेकिन ये गांव पंचायत डेवलपमेंट प्लान को 25 सितंबर 2019 को लागू कर दिया। और ऐसा वाला चीज लागू करने के लिए एग्जीक्यूटिव कमेटी की तरफ से कुछ एक पास होके ये होना चाहिए, लेकिन अफसोस का बात है ये एक्चुअली हम लोग का काउंसिल का EC के तरफ से पास नहीं हुआ है आज तक। ये सिर्फ DRDA का एक सिंपल नोटिफिकेशन का लेके आज ये हो गया। इसलिए आज बहुत सारा डिपार्टमेंट में जो काम होता है पंचायत ऑफिशियल्स लोग आके करता है। हम लोग का जो ऑटोनॉमी है 6 शेड्यूल का वो पूरा कम हो गया है। बहुत सारा जो सेंट्रल और गवर्नमेंट का और स्टेट गवर्नमेंट का जो स्कीम्स है जो हम लोग का यहाँ में डिपार्टमेंट का थ्रू से होना चाहिए वो आज के दिन में पंचायत ऑफिशियल्स का थ्रू से होता है। इसलिए इसका विरोध में हम लोगों ने ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल एक्ट को इमीडिएटली खत्म करने के लिए ये विड्रॉ करने के लिए ये ऑर्डर हम लोग का मांग है। ये हम लोग ने 30 मार्च 2024 को भी काउंसिल को लिखा था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली आज तक कुछ भी रेस्पॉन्स नहीं आया है। वो लोग डिनाई कर रहा है, कुछ जवाब ही नहीं दे रहा है। इसलिए आज हम लोग को ये बड़ी तादाद में निकलने लगा, उपाय नहीं होके हम लोग हायर अथॉरिटी को अप्रोच करने के लिए। 2 नंबर डिमांड हो गया ये गुवाहाटी ऑनरेबल गुवाहाटी हाई कोर्ट का ऑर्डर केस नंबर PIU/13/2019 में एक ऑर्डर दिया था हम लोग को ऑटोनोमस काउंसिल को डिमा हासाओ में अपना इलेक्शन कंडक्ट करने के लिए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली अभी 2 साल से ज्यादा हो गया, लेकिन ये ऑर्डर को गुवाहाटी हाई कोर्ट का ऑर्डर को अभी तक यहाँ में इम्प्लीमेंट नहीं किया, लागू नहीं किया। इसलिए क्या हुआ यहाँ में अभी जो रिसेंटली हेल्ड इलेक्शन हुआ वो असम स्टेट इलेक्शन कमीशन ने किया, वो भी एक इलीगल एक्ट हो गया क्योंकि असम स्टेट कमीशन असम पंचायत एक्ट के नाते बना है और ये इलीगल हो गया ये इलेक्शन। इसलिए अभी से जितना फ्यूचर इलेक्शन है हम लोग का काउंसिल खुद कंडक्ट करना है यूजिंग द इलेक्शन रूल्स गिवन टू अस अंडर द 6th शेड्यूल टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। 3 नंबर और आखिरी डिमांड हो गया हम लोग का 125th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल जो अभी लोकसभा और राज्यसभा में प्लेस्ड है सिंस 2020। इसमें क्लियरली लिखा है कि ये जो 6 शेड्यूल का कुछ अमेंडमेंट्स बहुत सारा अमेंडमेंट्स जो हो रहा है वो पंचायती राज फीचर्स को हम लोग को 6 शेड्यूल एरिया में लागू करने के लिए है। ये कभी भी हम लोग एक्सेप्ट नहीं करेगा। हम लोग को ऑलरेडी यहाँ में 6 शेड्यूल में दिया है पावर टू फॉर्म आवर ओन विलेज काउंसिल्स। हम लोग को अपना कस्टम से हम लोग को अपना विलेज काउंसिल फॉर्म कर सकता है। तो यहाँ में क्यों अमेंड करके ये लोग पंचायत सिस्टम का विलेज काउंसिल को सेटअप करना चाहता है। फिर उसके बाद स्टेट इलेक्शन कमीशन का पावर ये 125 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल पास होगा तो ये पूरा स्टेट के साथ में चला जाएगा, वो हम लोग नहीं चाहता है।
उसके बाद आर्टिकल 280 को अमेंड करेगा बोल रहा है, जिससे आर्टिकल 243 आई और वाई के जरिए से फंडिंग होगा हम लोग का। ये जो है पंचायत और म्युनिसिपल को फंडिंग करने वाला मैकेनिज्म है, उसमें हम लोग का काउंसिल को पंचायत और म्युनिसिपल का साथ में जोड़ देने से तो वो हम लोग कभी नहीं मानेगा। हम लोग का काउंसिल पंचायत और म्युनिसिपल से बहुत हायर स्टेटस में है, इसलिए हम लोग डिमांड करता है, यहाँ में हम लोग डिमांड किया है आर्टिकल 244 ए को इम्प्लीमेंट करने के लिए। नंबर 1 उसको इम्प्लीमेंट करो, ये हम लोग का कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन है जो अभी तक नहीं देके रखा है। ये करने से ऑटोमेटिकली हम लोग को फंडिंग इश्यू भी सॉल्व हो जाता है। और आर्टिकल 275 ऑलरेडी जो हम लोग का कॉन्स्टिट्यूशन में है, जिससे शेड्यूल ट्राइब लोग के लिए एक्स्ट्रा फंडिंग आने के लिए, ऑटोनोमस स्टेट के लिए, तो ये आर्टिकल 244 ए और 275 को अगर आप लोग को इम्प्लीमेंट करता है, स्ट्रेंथन करता है, ऑटोमेटिकली हम लोग को यहाँ में जो फंडिंग को लेके जो हम लोग को डेवलपमेंट कभी कभी स्लो होता है वो भी आराम से सॉल्व हो जाता है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली आर्टिकल 280 को अमेंड करके हम लोग को पंचायत और म्युनिसिपल के साथ में घुसा देना चाहता है, वो हम लोग को अपोज करता है 125 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल 2019 को। सो ये 3 डिमांड लेके हम लोग ने आज मेमोरेंडम लिखा है और आशा करता है कि हम लोग का ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर और बाकी जो अथॉरिटीज है, हम लोग को हिज एक्सेलेंसी गवर्नर को भी हम लोग ने लिखा है, वो लोग इसको अर्जेंट मैटर लेके ध्यान देगा। क्योंकि आज देखो इतना तादाद में निकला है, या में आज 6-7 हजार लोग निकला है इतना गर्मी में। आज बारिश भी दे दिया, नहीं तो और भी ज्यादा निकलता था, 15-20 हजार जैसे आदमी निकलता था। हम लोग को नहीं चाहता है आज का टाइम में ऐसा अशांति होने के लिए, हम लोग सब शांति में रहना चाहता है। आदमी अपना काम छोड़ के क्यों निकलने लग रहा है? इसको अर्जेंटली आप लोग को इसको डील करना है, इसलिए हम लोग रिक्वेस्ट करता है कि हम लोग को इस बार कुछ रेस्पॉन्स मिलेगा बोल के। थैंक यू।